जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? उम्मीद है जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। कल यार मिसिंग हो गई है, मेरी बेटी बीमार थी और आजकल आपको पता है छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मौसम चेंज हुआ है तो खांसी और बलगम और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो बस कल उसको लेके गया हूँ डॉक्टर के पास और वीडियो तो मैंने खैर बना ली थी दिन को, लेकिन बस एडिटिंग वगैरह करना और सेटिंग करना उसमें जो है टाइम मुझे नहीं मिल सका कि मैं सेटिंग करता। ईंटों की जनाब हम छिलाई करवा रहे हैं, ईंटें साफ़ करवा रहे हैं। ये खैर इस सीन से तो आपको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है कि आपने देखने होते हैं कुकड़, आपने शौक़ देखना होता है। जब तक शौक़ ना मिले आप लोग जो है वो वीडियो को आगे शेयर नहीं करते। और इतने मैं देखता हूँ आप माशाल्लाह व्यूज़ होते हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पे लाइक्स इतने कम देते हो। हज़ार तक मुश्किल से जो है ना 1000 लाइक तक वीडियो पहुँचती है। तो यार कम से कम 5-7 हज़ार बंदा अगर वीडियो देखता है तो उसका काम बनता है कि कम से कम यार को 3000 आधे बंदे तो लाइक करें। 3000 लाइक तो हो एक वीडियो के ऊपर। आपकी पसंदीदगी का हमें पता तो चले कि आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल बेड़े गर्क हुए पड़े हैं। इस साइड पे सारा मुर्गे जो है चूचे पट्ठे सारे जो है ये इसी तरह गोल पिंजरों में बंद हैं। सेंटर में ईंटें लगा दी हैं और लगाने की वजह यह है कि मुर्गे जो है वो इधर उधर धिक्का मुक्की करके एक दूसरे के साथ लड़ ना सकें। अब यहाँ भी मुर्गा खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है। ये टोकरे जो होते हैं ये बहुत ही हल्के होते हैं, इनका कोई ख़ास वज़न नहीं होता। और अगर एक मुर्गा इसके किसी सुराख में से गर्दन बाहर निकाल के ज़ोर मारे ना दूसरी तरफ तो आराम से मुर्गा क्या मुर्गी भी ले जाए। इतनी उम्र का पट्ठा भी देखें निकाल ना गर्दन, ये ज़ोर मारे तो ये भी उठा के टोकरा ले जाएगा। तो इसलिए ये दो ईंटें लड़कों ने रख दी हैं ताकि कोई लड़ाई वाली वारदात सामने ना आ जाए। तो यार ये मादी जो है हवाई अंडे उतार रही है, लेकिन क्या करें अब हम फ़िलहाल मजबूर हुए पड़े हैं। हमारे पास कोई सेटिंग नहीं है फ़िलहाल, जैसे है बस निज़ाम चल रहा है। इधर भी परिंदे सारे खड़े हैं, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह अकबर। ये बड़ी मादी है जनाब, जो 2 बहनें थी हमारे पास। एक की लिताजी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, याद होगा आपको वैक्सीन के बाद। जो दूसरी बड़ी मादी है जो हमारे हीरे कुंडलों वाले के साथ जो है बहुत ही अच्छे बच्चे बनाती है। एक ये मादी और एक जो काली बोर में बनाती है, ये 2 मादियाँ बड़े हीरे के साथ बहुत अच्छे बच्चे बनाती हैं। बाकी खुला डुला हिसाब हुआ है भाई, इधर ही दाना शाना लग रहा है और इधर ही सारे मामलात हैं। जब तक आप कोई पक्की सेटिंग नहीं बनती छत पर जो है वो सेटिंग करने वाली है। कुछ मेहमान आ गए हैं और तारक भाई उनको डील करेंगे। कोई 17-18 चूचे भाई ने ख़रीदे हैं हीरों के, वाइट के ना, तो बस वो चूचे उठाने के लिए आए हैं। कल इनकी पेमेंट आ गई थी अकाउंट में, आज उन्होंने जनाब चूचे पैक करने से, तो मैंने कहा उनको बुला लें। असल में ये होता है लोग कहते हैं आप फार्म पे विज़िट नहीं करवाते। दोस्तों विज़िट मैंने बंद किया हुआ है, आपको पता है जब 2022 में हमारी चोरी हुई थी उसके बाद से हमने विज़िट बंद किया हुआ है। कोई जान पहचान वाले दुआ सलाम वाले को बहुत करीबी हैं जिनको पहले का पता है या वो आ जाएँ बग़ैर बताए किए। बाकी कोई रब्ता करके बंदा जो आता है तो वो फिर ये होता है कि उसने कोई चीज़ ली भी हो, उसने पेमेंट की भी हो, तो फिर हम बुला लेते हैं कि हाँ जी अपनी चीज़ देख के तसल्ली करके उठा लें। बाकी आपको पता है यहाँ इतना टाइम नहीं होता कि एक बंदे को बुलाएं फिर चीज़ें निकाल के दिखाएं फिर उसको पसंद कराएं फिर इतने ले लो उतने ले लो। और फिर होता ही है कि एक बंदा कहता है जी मुर्गा चाहिए, मुर्गा कड्डो, फिर कहना जी पट्ठा चाहिए, पट्ठा कड्डो, फिर कहना जी नहीं जी को कुकड़ी है, कुकड़ियाँ तका दियाँ जाए, नहीं यार मैंने तो चूचे चाहिए सन, चूचे तका देते, नहीं यार चूचे कोई नहीं मैंने तो अंडे चाहिए सन, अंडे जदू क्या जी है, फिर कहना यार मैं पापा से पूछ के बताऊँगा। तो ऐसा भी हमारे साथ 2-4 दफ़ा जब विज़िट ओपन थे तब की बात है, ये 2020-21 की शायद हुआ है। तो फिर ऐसे बंदे को ना चूचे अंडे बच्चे कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ लितर चाहिए होता है। लितर समझते हैं ना, बस वो लितर चाहिए होता है। वो बंदा होवे तो लितर होवे, जैसे एक तू होवे तो एक मैं होवा। हाँ तो बस तरिया कोई ना, तरिया खाली कमरा होवे तो लितर होवे तो बस छिक के रहे, तो फिर जान छुड़ा ली है पक्की। बाकी अल्लाह का शुक्र है यार, अब तो हमारे साथ ऐसा कभी कोई सीन हुआ ही नहीं है कि चस्केबाजी वाला कोई ज़माना था, लोग कर जाते थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें चस्केबाजों से बचा लिया है। शौक़ समझने वाले लोग, हमारे शौक़ की कदर करने वाले लोग हमारे साथ अटैच हैं अल्लाह के फजल से। सीरियस लोग जो है वो, बल्कि अभी तो ये हिसाब है कि लोग रब्ता करते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, या खुलेआम हमने जो बड़े ब्रीडर्स के बच्चे देने वाला मामला था वो रोक ही लिया, हाथ ही अपना रोक लिया है, लिमिटेड कर दिया है। बंदे इतने लेने वाले मैं समझता हूँ कि दिन का 100 चूचा भी हो तो बिकता है। तो दोस्तों ये इस खुडे पे जो मैं आके रुका हूँ,
इसलिए रुका हूँ कि जो लाहौर वाला मुर्ग है किंग लसानी की ब्रीड का अटक वाले का पठा जो जवाद भाई से वापस आया है, तो अल्लाह आपका भला करे, ये उस मुर्ग के अंडे हैं और एक मादी कड़ोक हो गई। उसके नीचे हमने जनाब ये पता नहीं 5 अंडे लड़कों ने रखे हैं, 6 रखे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये मादी लाहौर वाले मुर्ग के अंडों के ऊपर पहली बैठ गई है। पहले जो मादियों ने 1-1 2-2 अंडे दिए थे भाई, वो कोई नहीं थे फर्टाइल हुए, क्योंकि वो बेसुरे अंडे थे, कोई मादियों ने झोलें शोलें कोई नहीं बनाई थी, ऐसे ही फेंक दिए थे, ठीक है। तो ये जो झोल के साथ मादी ने 5-6 अंडे उतारे हैं, पता नहीं इसके हैं या पीरों वाले मुर्गे की पट्टी के हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे ख्याल से इसी के हैं, क्योंकि कड़ों की ये बैठी हुई है तो अंडे भी इसी के ही होंगे, और 6 अंडे हैं तो ज़ाहिर है 2 मादियों के तो हो नहीं सकते, तो इसी के ही होंगे। तो 6 अंडे हैं जनाब इसके नीचे, मादी इन्होंने बिठा दिए। शकील इस थले 5 अंडे 6 अंडे निकाली थले 5, अच्छा 5 हैं जी, 5 अंडे हैं जी इसके। कल यार बाहर गोल पिंजरों से कुछ परिंदे मैंने उठवाए हैं और वो मैंने बंद करवाए हैं केजेस के अंदर ना, खुडों के अंदर, जिनमें एक ये रानी की पट्टी है, इसका बाप है काला अदलका जो नवीद भाई के पास चला गया। नवीद भाई ये जो आपके पास मुर्गा है काला अदलका, उसकी पट्टी है और इसकी माँ है रानी। और जो इब्रार खालिद भाई से पट्ठा हमारे पास वापस आया ना 2 टाइम विनर, बल्कि आफाक भाई मुझे कह भी रहे थे कि दे दें। आफाक भाई ये उसकी सगी बहन है, ये एक ही झोल के बच्चे हैं, एक ही पूर के एक ही झोल के बच्चे हैं। ये मैंने 15 बच्चे चुन के अपना एक शागिर्द है सलमान उसको दिए थे कि यार ये पाल। फिर जब ये नली साहब हुए मुझे दे गया, लेकिन उसके पास कुछ बीमारी वाले मामलात आ गए थे, तो कुछ वो मुझे बीच में वायरस वाले भी दे गया, उसकी वजह से मेरे पास भी वायरस आ गया था। ये आज से तकरीबन आप कह सकते हैं कोई शकील लोगों के आने से पहले की बात है, जो बिल्ले के आखिरी डेज थे ना मेरे पास, उन दिनों की ये बात है। बिल्ला छुट्टी जा रहा था गांव, पीछे से फार्म पे वायरस इन खुडों के अंदर जो है चूचे कुछ बंद थे हमारे पास, वो सारे ख़राब हो गए थे। सलमान को समझ नहीं आई, चूची वो समझा बुखार है, उसके अंदर कोई जो है वो मामलात थे दूसरे, तो वो बड़ा गड़बड़ हो गया था। चीना देखें माशाल्लाह नीचे दाना खा रहा है, आज 3रा-4था दिन है बीमारी के बाद, आपको व्लॉग्स के अंदर नज़र आ रहा है। तो सिंपल 1 डोज़ दोस्तों इसको लगी है बुखार की, बाकी इसके पोटे छोटे खोलने के लिए हमने कोई अलहदा निज़ाम नहीं किया। तो मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया है कि जनाब जब भी परिंदे को बुखार आ जाए, मामूली रेशा आ जाए, आपने उसका इलाज करना है, आपने पोटे बंद की तरफ नहीं जाना। जब बुखार और रेशे का इलाज होता है पोटा खुद खुल जाता है। हमारे दोस्त गलत कहाँ से होते हैं, परिंदा ज़ाया कहाँ से करा बैठते हैं, जहाँ से बुखार और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को छोड़ देते हैं वो, और वो पोटे के पीछे चल पड़ते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती। इस वजह से परिंदा गलत हो जाता है। इस चूची के बारे में मैंने वीडियो में बता दिया था कि ये 90 हज़ारिया की चूची है। तो बिल्ला बता रहा है कि अहमद भाई इतने स्क्रीनशॉट आए हैं इस चूची के कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो दोस्तों आपको बताया था कि ये हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया होते हैं, उन्होंने ये चूची मेरे से डन करवाई हुई थी, यानी उनकी बुकिंग 3 बच्चों की थी मेरे पास, तो जिसमें से एक ये चूची उनकी अभी जानी है और 2 बच्चे मज़ीद उनके पेंडिंग हैं। और मेरे साथ वो काफ़ी टाइम रब्ता करते रहे कि यार बात सुन लें, दे दें, बता दें। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा यार मुस्तफ़ा भाई मैंने तो अव्वल तो मैं देता ही नहीं 90 हज़ारिया के बच्चे जो है वो रोके होते हैं अपने लिए, और पिछले साल हम जो है वैक्सीन की वजह से भी बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। तो खैर फिर उन्होंने जो है एक तरह से ना जब शौक़ वाली बातें की, मुझे बंदे की समझ आई, तो फिर मैंने उनके साथ जो है ये मामलात कर लिए थे। अभी आसिफ भाई को अटक से हैं, हमने जनाब 90 हज़ारिया के बच्चों का शो करवाना है, काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे हैं। कुछ दोस्त हैं जो बहुत करीबी हैं, व्हाट्सएप पर बार बार जो है वो उनकी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि यार इस बर्ड के बच्चों का शो करवाएं, इसका करवाएं, दे दें। वो जब इतने टाइम से वेट में होते हैं, राब्ते में होते हैं, तो फिर मैं सारे मामलात देख कर फिर तो जोड़ी 2 जोड़ी के जो मामलात बनते हैं कर देता होता हूँ। इनके जनाब कल हमने पर काट दिए हैं, पर मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही काट दिए हैं ना, पर कुछ ज़्यादा ही काट गए थे। बहरहाल चलो खैर है, कोई नहीं, बच्चे माँ के साथ हैं, कोई नहीं मसला। देखिए एक तू होवे तो एक मैं होवा, तरिया लितर होवे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बच्चा आप चेक करें कितना। अब वीडियो आज एडिट नहीं करनी, टाइम नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता।
जिस मादी का ये बच्चा है ना, इसी मादी के हमारे पास 4-5 बच्चे पिछले साल जो है वो, पिछले नहीं उससे पिछले साल 2 साल पहले, जिनमें से इश्तियाक भाई से सावेद लक्के का बच्चा वापस आया है। बिल्कुल यही चीज़ें थी, 19-20 का भी फ़र्क नहीं। लाखा जोड़ा जी हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। दूसरी साइड पे हमने सफ़ेद बच्चे जो है वो बंद करने थे खुडों में। इधर केजेस में बड़े खानों में सफ़ेद बच्चे खुले फिर रहे थे और उनकी उम्र अभी इतनी नहीं थी कि वो खुले फिर सकें। तो मुझे ये डाउट था कि यार इनको खुला फिरने की वजह से बुखार आ सकता है। तो मैंने फिर इनको कहा कि यार ये चूचे फ़िलहाल कुछ दिन 15 दिन 20 दिन खुडों के अंदर बंद रखो। 15-20 दिन के बाद ये बच्चे खुले करने स्टार्ट करेंगे, मज़ीद थोड़ी इनकी ग्रोथ हो जाए, थोड़े बड़े हो जाएँ। तो ये रखा जोड़ा जनाब। फिर वो उधर से वो पीछे ये आपको जब सामने खुडा नज़र आ रहा है, इसके साथ ही साइड पे खुडा है, उधर ये जोड़ा ऊपर बांध था। तो मैंने उधर से निकलवा के इधर शिफ्ट किया। मैंने कहा ये तो बड़े हैं, इनका कोई मसला नहीं, लेकिन वो साइड पे जो खुडे हैं वो है धूप वाले, सारा दिन गर्म रहते हैं। तो चूचों को उधर शिफ्ट किया जाए और लाल पट्ठे और लाल पट्टी को इस साइड पे शिफ्ट किया जाए। ये जनाब काला बच्चा चेक करें माशाल्लाह। ये 2 भाई हैं मेरे पास, 2 काले पट्ठे हैं और एक ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक परेल हो चुका है, सेट हो गया है। दूसरा जो है वो बिल्कुल लुंड बटा लुंड है। लुंड पता किसे कहते हैं? लुंडा, यानी जिसकी दुम ना हो। हमारे पास लाखे की एक पट्ठी भी थी जिसका नाम हमने लुंडी रखा हुआ था, तो उसकी भी दुम नहीं थी, पैदाइशी नहीं थी, या चूचे खा गए थे। पैदाइशी तो होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यह कि चूचे खा गए थे, फिर मुड़ उसकी दुम आती नहीं थी। तो वो खैर मर गई है, वो हसन शाह जी ले गए थे मेरे से। अभी उसकी रिपोर्ट कोई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो कंडीशन लास्ट टाइम उन्होंने दिखाई थी उसके बाद वो बचती नहीं थी, वो मरने वाली कंडीशन पे थी। तो ये जनाब काले अदलके के ब्लड लाइन के बच्चे हैं, काले 2। एक पट्ठा जो है वो गया हुआ था अफाक भाई के पास अदलकों में से, फिर आगे उसमें से जो है ये पट्ठे बन के जवान होके मेरे पास आए हैं। छत पे पाले हैं अफाक भाई ने ये बच्चे। ये जनाब बच्चा छत पे पला हुआ है, चेक करें। अब ये साथ वाले फार्म की सारी जो तोड़ फोड़ चल रही है ना, वो इन बच्चों की वजह से चल रही है। आप देखें ना, ये हो गए, ये हो गया, ये बच्चे हो गए, ये सारे खुल मांगते हैं। ये कहते हैं कि जनाब खुली जगह होवे तो सानू छड़न वाला कोई ना होवे तो असी सारी दिहाड़ फिर दे रही है। लेकिन अब इतनी जगह नहीं है, तो जिसकी वजह से मैंने देखा कि यार ये मामलात गड़बड़ है, परिंदे खुडों में खड़े खड़े ख़राब हो सकते हैं, इसलिए मैंने तोड़ फोड़ शुरू करवाई है। इनका खुडा भी साफ़ करने वाला हुआ है सारे अंदर, पता नहीं है बैठे हैं क्या है। ये बैठ है। अरे क्या ना है तेरा? अब्बास यार ये खुडा बड़ा गंदा होया पे उस्ताद। सावे पट्ठे डोज लाई सी ने कल सेट। कल ये पट्ठा बीमार था दोस्तों, नीचे सावा जो सावी मादियों के साथ नहीं लगा हुआ था, ये बीमार हो गया था कल, बहुत शदीद बीमार था। बस इसको भी बुखार की डोज लगाई है, अब सेट आज माशाल्लाह। अगे चलिए, अगे अगे तानू शौक कराइए। ये जनाब बच्चे तकरीबन मेरा ख़्याल है 6 इनमें से सेल हो चुके हैं। 2 मैंने दिए हैं ज़ैनुल हसन भाई को, जिनका ताल्लुक़ खोड़ से है। 2 बच्चे तारिक ने दिए हैं जेलम में किसी भाई को, और 2 बच्चे नर जो हैं वो बिले ने किसी और को दिए हैं। इस तरीके से 6, 2, 4, 6, 7, अच्छा 2 इसमें से कार्गो हो चुके हैं, ये 7 रह गए, यहाँ 9 फिर रहे थे। तो जनाब सावे का हाल हवाल पूछते हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी वीडियो से सावे का हाल हवाल नहीं पूछा गया। सावा जी आज क्यों पीला सरियाँ वाला बांट रहे हो तुसी? आज सावा वो हरकतें कर रहा है जो हमारे पास पीला सरियों वाला हरकतें किया करता था, याद है ना आपको? जिनको पीला सरियों वाला याद है वो हाज़री लगवाएं नीचे। पीले की यही आदत थी। तो आज यहाँ खुड़े का दरवाज़ा खुलना है, जनाब पीले ने सिर तो बोधी चाणी है। ये तकलीफ़ में होते हैं मुर्गे क्रीज़ में, इस वजह से ये पर उठाते हैं बेचारे, और दुख अपना जो दर्द है वो अपनी एक आदत से बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे नज़दीक नहीं आना, खुदारा अल्लाह का वास्ता है। बहुत दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, कच्चे पर हैं। सावे दी अख तको माशाअल्लाह। सावा साड़ा शेर है, बाकी हेर फेर है।
चल शहजादे, नहीं छेड़ते तेरे साथ, तू जनाब अपनी मौजों में रह। जनाब सावेदा पठा, क्रीज इसकी भी माशाल्लाह काफ़ी सारी हो चुकी है। दुमशम इसने नया शुरू किया हुआ है। अल्लाह खैर करे, बस खैर खैरियत से मुर्गे जनाब क्रीजें पूरी कर जाएँ। लो जनाब, बड़ी गल है, बड़ी गल है। शकील होना जनाब नोक शोक कट दी है, तवज्जो दे ली ने। वैसे पीछे 3-4 मुर्गे इन्होंने ख़राब करवाए हैं, मैंने कहा था नोकें। दोस्तों ये जितनी सी नोक इसकी उतारी है ना, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जितनी नोक इसकी उतारी है ना आगे से, बस ये जलाई है। छुरा ले लें, छुरा जो सही तेज़ हो, एक तो थोड़ा बड़ा हो, चौड़ा हो, ठीक है। चौड़ाई जिसकी कम से कम आप क्या लें कि 2.5 से 3 इंच चौड़ाई हो, और छोटी सी छुरी नहीं लेनी, तेज़ छुरा लेना है बड़ा, जिससे को बकरा या वेड़ा ज़िबा किया जाता है। ज़िबा करने वाली जो बड़ी छुरी होती है वो आप ले लें। उसको सिलेंडर के ऊपर या चूल्हे के ऊपर जिस जगह से आग की धार निकलती है वहाँ पर रख के आपने लाल कर लेना है, सेंटर से सही लाल कर लेना है। कम से कम आपने घड़ी के ऊपर 2 मिनट का टाइम रखना है। 2 मिनट जो है वो सही तरीके से लाल हो जाए। जब वो लाल हो जाए तो फिर आपने जिस मादी की नोक जलानी है उस मादी का आपने एक बंदा पकड़े, दूसरा बंदा जबड़ी में हाथ डाल के ऊपर और नीचे वाली नोक में गैप बनाए, और ऊपर वाली नोक के ऊपर जो आपने गर्म छुरा किया है वो आप रखेंगे। रख के थोड़ा सा चलाएंगे, एक तो वो तेज़ होगा, धार होगी, दूसरा वो गर्म होगा। वो फ़ौरन आप चलाएंगे, थोड़ा सा जोर लगा के वो सीधा नोक को जला देगा, ठीक है। और अगर किसी मादी का थोड़ा सा खून निकलता है तो जो गर्म छुरे की चौड़ी साइड है वो आपने उस जगह पे लगानी है, तो विद इन 2 to 3 सेकंड वो सारा खून उधर ही जल के ख़त्म हो जाएगा। और जब आप मादी को नोक जलाने के बाद ज़मीन पर छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी मादी ये फील नहीं करवाएगी कि उसकी नोक जलाई गई है या काटी गई है। वो दाना भी खाएगी, उसे दर्द भी नहीं होगा। ये देखें, ये दाना पड़ा हुआ है, मादी का पोटा चेक करें, मादी ने बिल्कुल पोटा भर के जनाब दाना खाया है। यही अगर आपने इसको लगाई होती ना नोज़ पेन, मेरा ये ख्याल है कि मादियों की नोक जला देना तकलीफ़ दे नहीं है। अगर इसको तकलीफ़ होती ना दोस्तों तो ये मादी दाना ना खाती, इसके पोटे में भी दाना ना होता। मैंने कल भी व्लॉग रिकॉर्ड किया, कल इस मुर्गी की नोक बिल्कुल पूरी थी। आज इस मादी की नोक जली हुई है, इसका मतलब है कि आज ही जलाई गई है, ठीक है। नोक आज ही जलाई गई है। अब आज जलाई है तो मादी आज दाना भी खा रही है, एक्टिव भी है। यही अगर हमने इसको नोज़ पेन लगाई हुई होती, वो जो बटरफ्लाई टाइप आई हुई हैं, वो लाल सी जो हैं, वो मल्टाई सी, वो क्या करती हैं आपको पता है? वो मादियों के नकोड़े के अंदर, नाक के अंदर पस बना देती हैं। इतनी उसकी फ़ोर्स होती है। अभी मैंने सुना है कि कोई उसमें नरम वाली भी आई हैं, पहले तो बहुत हार्ड आई थी, अभी सुनने में आया कि नरम भी आई हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि मादी मुसलसल जो है वो एक देखने की जो उसकी सलाहियत है उससे महरूम हो जाती है। उसको फ्रंट नज़र ही नहीं आता, आप उसकी देखने की सलाहियत महरूम कर देते हैं। अब कमर्शियल पोल्ट्री को अगर देखें, लेयर के जो फ़ायदे के, मादी खुश है माशाल्लाह। हल्की सी नोक जलाई। अब ये मुर्गे के पर नहीं खा सकती, ये दाना खा सकती है लंगरी के अंदर से, ये पत्ते भी उठा के खा लेगी, थोड़ी कोशिश करेगी, 1-2 दिन इसको मसला होगा, लेकिन फिर इसको तरीका आ जाएगा। और इस काम की वजह से दोस्तों मुर्गियों के पर खाने की पक्की आदत ख़त्म हो जाती है, परमानेंटली पर खाना छोड़ देती हैं। अब देखें इन मादियों की भी नोकें हल्की हल्की जलाई थी और ये वापस आ जाती हैं। ये जितनी जलाई थी अभी आपके सामने महीना गुजरा है जलाई हैं, और आप देखेंगे इनकी नोकें तकरीबन पूरी होने वाली हैं, क्योंकि बिल्कुल वर्टिकली जलाई जाती हैं ना, बिल्कुल सीधी इस तरह। अभी आप देखें इनके छिलके आए हुए, तकरीबन नोकें पूरी होने को हैं। हाँ, कुछ मादियों की नोकें शुरू में जब मुझे इस चीज़ का तजर्बा नहीं था तो मेरे से ज़्यादा जल गई हैं, और वो गुल्ली भी साथ उनकी जल गई है, उतर गई है, जैसे कबूतरी की बहुत ज़्यादा जल गई थी। तो नहीं उतना ही जाना। अभी मैं आपको ये मादी दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये खा सारा कुछ सकती है, देखिए इसके पालक भी लगी हुई है नाक के ऊपर जनाब, और इसका पोटा चेक करेंगे, देखें खा सारा कुछ सकती है। मादी फ्रेश है, खुश है, कई दफ़ा उसके बाद बच्चे निकाल चुकी है, लेकिन अब ना ये मुर्गे के पर खा सकती है। आप क्रीज़ के दौरान भी जो है वो मादी उठा के नर के साथ बंद कर सकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मादी नर का एक पर भी खा जाए।
और मादी को जनाब नोज़पेन वाली टेंशन भी कोई नहीं, तकलीफ़ भी कोई नहीं। मादी टेंशनों तकलीफ़ों से भी पाक है, मुर्गा भी टेंशनों तकलीफ़ों से पाक है। और आप थोड़ी सी काटें, बस थोड़ी सी जला लें, बेहतरीन तरीका है। उसके बाद आपके परिंदे फ्रेश फिरते रहेंगे, क्रीज़ें भी साफ़ सुथरी है लश। अभी देखें ना, इतना क्रीज़ों का मौसम है, प्रिंस के साथ मादियाँ फिर रही हैं, ठीक है, उसकी भी नोक जली हुई है। एक तो हर पर खाती नहीं, जो मादी पर नहीं खाती उसकी नोक जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। काले दलक्के की माँ नहीं खाती, हम उसकी नोक के साथ पंगा नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर कर जाए तो भाई फिर मादी की नोक जलाना बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बजाय इसके कि आप डिफरेंट तरह की जो है वो क्लिप्स डालें, या वो जो ये जो ड्रिप वाला आईवी सेट होता है, इसका पाइप लिया जाता है और वो एक नोज़पिन सी आती है, क्लिप्स आता है, उसके ऊपर चढ़ाकर जो है वो लगा दिया जाता है, या केबल टाइप जो है वो आईवी सेट का पाइप चढ़ा के नाक में से गुजारते हैं। तो भाई वो मुसलसल तकलीफ़ है, वो मादी के लिए मुसलसल तकलीफ़ है। उससे जब मुर्गी दाना खाएगी, जितनी देर उसका ज़ख़म कच्चा रहेगा उसको तकलीफ़ होनी है। और मैंने ये चीज़ नोट की है, कई मादियाँ उससे दाना खाना ही छोड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों एक लड़का मुल्तान का, ठीक है, वो टिकटॉक पे एक वीडियो उसने अपलोड की। वो वीडियो मेरे तक पहुंची जिसमें जनाब वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था जी कि लोग नेट पे मिक्स दाने बेच रहे हैं, और मैंने किसी को पता नहीं पट्टियाँ दे दिए कि मुर्गे दिए, तो मैंने ठीक ठाक दिए। तो उसके पास गए तो उसने जनाब नेट से किसी से महंगा दाना लिया और उसके जो है वो परिंदे सोकड़े में आ गए। अब वो इतनी बेवकूफ़ी वाली बात थी, यानी उस बंदे को ये नहीं समझ में आ रहा कि दोनों फीमेल्स जो है वो सोकड़े में गई हैं, सूखी हैं, और दोनों में कॉमन क्या था, दोनों मुर्गियों की नाक के ऊपर रेड वाली नोज़पिन लगी हुई थी, और मुर्गा पीछे ठीक ठाक फिर रहा है, हट्टा गट्टा फिर रहा है मुर्गा, इस तरह इतना माशाल्लाह सेहत में मोटा ताज़ा मुर्ग फिर रहा है। अगर उसी दाने ने मुर्गियों को ख़राब किया है, दोनों फीमेल्स ख़राब हो गई हैं, तो मुर्गा कोई जनाब आबे शफा पी के आया हुआ था कहीं से कि मुर्गे को कुछ नहीं हुआ और मुर्गियाँ सोकड़े में हो गई हैं। दाना कहीं से भी लिया उस बंदे ने। लेकिन देखिए, मसला पकड़ने की बात है कि मसला था ही नहीं। जिस चीज़ के ऊपर टॉपिक बनाकर ये बच्चे काल के जो है आकर सोशल मीडिया पे उस्ताद बने हुए होते हैं। और भाई फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई, लेकिन वो चली नहीं, टिकटॉक ने डिलीट कर दी। तो रिजवान भाई से मेरी बात हो रही थी, बल्कि लिंक भी मुझे भी रिजवान भाई की तरफ से आया। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा रिजवान भाई, अच्छा रिजवान भाई को भी शायद मसले का नहीं पता लगा था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा रिजवान भाई ये नोज़पिनों का मसला है, ये बटरफ्लाई वाली नोज़पिनें जो हैं ये मुर्गियों को खा जाती हैं, नाक के अंदर पस पड़ जाती है। और फिर वो लड़का जो है वीडियो में सोकड़ा दिखा रहा है, देखें मादी की हड्डी निकल आई है, ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। और अल्लाह के बंदे, नोज़पिन की वजह से मादी ने खुराक ही नहीं खाई, कोई चीज़ खाई नहीं है। हमारी अपनी किंग लसानी की पट्टी है जिसके साथ 90 हज़ारिये वाली चूची फिर रही है। मैंने एक दफ़ा जनाब जब ये पट्टी थी, पर बहुत बुरे खा, इसकी माँ भी बहुत बुरे पर खाती थी। इसकी माँ की भी आदत थी, अगर उसको आपने नाक में कोई चीज़ डाली है ना, तो जनाब वो खाना पीना छोड़ देगी, नाराज़ होकर कोने में बैठ जाएगी, ना पानी पिएगी ना दाना खाएगी, जब तक तार नहीं निकालते। मैंने उसको पहले एक दफ़ा सरिया तार मारी नाक में। पुराने टाइम में लोग सरिया तार मारा करते थे, पर डाला करते थे। हमने पर भी डाला, फिर सरिया तार मारी, वो निकाल दी, फिर हमने जनाब नोज़पिन के ऊपर वो चढ़ा के वो लगाया। वो किसी चीज़ से ये मुर्गियाँ नहीं मानती, ये दाना खाना छोड़ जाती हैं। एट दी एंड मैंने जनाब छुरे तपा के जनाब मैंने इनकी नोकें जला दी। अब वो मादी नोक जले हुए भी 2 साल मेरा ख्याल होने वाले हैं। अभी तक वो अंडे भी दे रही है, बच्चे भी पाल रही है, खुश भी है, पोटा भर के खाती है, बेहतरीन टाइम पे करी, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई मसला ही नहीं है। दोस्तों समझ रहे हैं बात को। वो तरीके अपनाने चाहिए कि जिन तरीक़ों से मादियों को जो है वो तकलीफ़ ना हो। नोज़पिन मुसलसल एक तकलीफ़ है, अपनी मादियों को नोज़पिन मत लगाया करें। लो जनाब, इधर फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है, बल्कि वीडियोग्राफ़ी चल रही है, माशाल्लाह। फार्म में चूचा जी, अटक में एक भाई को 2 चूचे दिए थे मैंने। हाँ, ये उस पीले का बच्चा तो नहीं हो जड़ा, अल्लाह तेरा भला करे, जड़ा मैं दिता है वो राजे होरां की, बाराकाऊ वाले राजे की। ये कंफर्म नहीं है कि किसने 2 चूचे दिते सन। हाँ, तो उन्होंने उम्रे ते जा रहे हैं वापस भेजने। हाथ ना ला, यूट्यूब में वीडियो है।
दुआ मैं तक्या दुआ थोड़ा जिहा पतरियां छतरियां ये काट गया है, लेकिन ये तपड़ेगा सर दुआ तपड़ेगा सर। मैं तक्के कल काट के मैं शकील होना को पूछा, मैं कहा पट्ठे कितों आए दो पीले, कहना है कि सानी भाई किसी पासों मंगाए किधरों आया कार्गो भाई ये बड़ा प्यारा उस पे जैन वापस उम्र से जा रहे सन क्या सानी भाई और किसी को नहीं देने, आपसे लिए थे आप ही भेजेंगे वापस। ये भाई सफ़ेद नोक नलियों वाले हैं, मेरे ख्याल है कि ये जो वो राजा जी को मुर्गा दिया है ना पीला बाराकऊ वाले को, यार अब्बास तुसी अल्लाह दे बंदे हो पूरी गल क्यों नहीं सुन रहे हो? तो मैं लो जी चूचे पैक हो रहे हैं। हाँ जी बिला जी पैकिंग कर रहे हो? वो भाई चूचे लेने के लिए आए हैं। कितने चूचे नहीं है हूँ इन्होंने 17 नहीं ना 17 ठीक नहीं थे, कमज़ोर वाला ही। हाँ नहीं है कमज़ोर वाला नहीं है, पैसे कम कमज़ोर वाला तू रखना, कमज़ोर वाला ग्राम बेचें बड़ा तेज़ ही ग्राम तकी कितना तेज़ ही। नजर मेरी ओ यार ये सारे बाहर निकल आए हैं आज माशाल्लाह, सही सही चुस्त होए पनी आज हैं। और शकील उस्ताद और केड़ियां सोचां मगन ने अगू जवाब ही नहीं देना सही करके। शकील दा ना विआह सिर ते उस्ताद जी ते शकील साहब सोच हैं, शकील हर टाइम सोचना रहना एक तू होवे ते एक मैं होवां हैं, एक तू होवे एक मैं होवां। बस ठीक है सही है जान दो उस्ताद जी। इन्हां चों ना 2 चूचे जड़े ने होए पे ने चूचियां जड़ियां ढिलियां ने चट्टियां चों हैं, इन्हां नूं लानी ने डोज ला के इन्हां नूं दे दिओ खुडा उत्ते आला ते उत्ते के डकिया पे अल्लाह तेरा भला करे। ओ काले डकिया वाला पट्ठा डकिया पे वो काट के थले कर दिओ यार। इन्हां नूं खुल नहीं मिल रही थले वाले कुकड़ नूं, ये जड़ा हैं लैनी पई अंडे कुकड़ी हैं रोक गई। आए हाय क्या मुसीबत है यार। ये मैं एक तो दागिया तो बड़ा तंग है शकील, दागिया तो बड़ा तंग है अल्लाह दे बंदे धागे पता नहीं क्यों नहीं तुसी चाहने हो रोज़। इनको मैंने मना किया कि यार तरोड़े लगाओ, धागों वाली शीटें जो है इनको सजे खबे करो। अभी जुगाड़ू सिस्टम चल रहा है, नए पर्दे तैयार नहीं है, रोज़ इसमें से धागे गिरते हैं। अब ये इतने धागे हैं, ये किसी चूचे के मुंह में एक भी चला जाए ना। ओए तो सिगरेट की डब्बी किस सट्टी है उस्ताद हो? सिगरेट की डब्बी किस सट्टी है? अब्बास ने कहा मिनट तो पहले सिगरेट की डब्बी चौक के बाहर सटे, एक कोई जगह है डब्बी सटने दी। आ जाओ भैया आ जाओ बाहर आ जाओ शहजादे बाहर आ जा। बिलेरा मुकान वेला हो ना ते परे हो, मैं कुकड़ियां कल तैन 2-3 दसियां सन आने ते तैयार न इधर करनियां। शकील वो जड़ी मैं तन कल दी सी बदामी नलियां वाली कुकड़ी कितने डकी आ जड़ी मैं उतों चवाई है, पर मैं क्या अंडे ते तैयार है ते परे उस नाल कुकड़ नाल रलानी है सुबह प्रिंस वाले खाने च। कुकड़ी है जनाब, इसका मैं पूछ रहा था उससे, अंडों पे तैयार है मादी और इसको जो है वो छोड़ना है किसी मुर्ग के साथ। मेरा ख्याल है प्रिंस के साथ उन्होंने छोड़ी होनी है। इसकी भी आज नोक उतार देंगे, नोक उतार के जो है वो मुर्गे के साथ खुली करनी है। दाबा हो जाए तो अच्छी बात है यार। इसकी नोक दोस्तों कल जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है वो इंशाल्लाह आने वाले कल या परसों जो है वो अपलोड करेंगे उसमें, क्योंकि एडिटिंग करने वाली है। तो ये मादी कल जो है ना कुछ मज़े से दाना नहीं खा रही थी, को खुश नहीं थी मादी जो है ना, थोड़ी सी तंग सी थी ये पीरों वाली मादी। बहरहाल आज माशाल्लाह मादी में भी हो सकता है, मादियाँ जो होती हैं वो सारा दिन मुर्गों के साथ फिरना चाह रही होती हैं, फिर जब इनकी वो बंद खुले वाला चक्कर आ जाता है ना। अच्छा देखें आप जितने मर्जी लंगरियों में जितने मर्जी जैसे मर्जी दाने दे लें, लेकिन ये मुर्गे जो अल्लाह ने इनके लिए एक नेचुरली इनका निज़ाम सेट रखा है ना, ये ज़मीन से उठाकर चीज़ को खाना पसंद करते हैं, ये ज़मीन से चुगना पसंद करते हैं। और आप देखें कि बल्कि मैं लड़कों को कह रहा था कि यार हम कोई ऐसी तरतीब बनाते हैं कि जिसमें हम ना अपनी मादियों को और अपने मुर्गों को
ज़मीन पे दाना डाला करें, ये ज़मीन से दाना उठा के जो है ना वो खाया करें। मैं कोई ऐसी तरतीब सोच रहा था कि यहाँ पर कोई एक आधी हम हर खाने के अंदर एक थड़ा सा बना लें पका, या पड़ी रख लें, स्लैब जो होती है जो हमारे पास क्रैक निकली हैं खुडों की, और इनको उसके ऊपर दाना डाला जाए, ये ज़मीन से उठा के खाएं, ऐसे ऐसे फेंक के धूड़ के फेंका जाए। क्योंकि ये जो मादियाँ अंडे लेट करती हैं ना, अंडे जो लेट करती हैं, ये पता है क्यों अंडे लेट करती हैं दोस्तों? मादी मेरे ही ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अंडा लेट वो मादी करती है जो खुडे में खड़ी होती है और जो मुंह भर के दाना खाती है। जब मुर्गी मुंह भर के दाना खाना शुरू कर देती है वो अंडे लेट कर देती है। मादी का काम है ज़मीन से फरोल के मुंह मार के, ये देखें जैसे मुर्गा खा रहा है, यूँ खाएंगे ना, इनके अंदर ये जो इजाफी मसाइल आते हैं ना हमारे पास, वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस तरतीब के ऊपर जो है वो मैं अपने परिंदों को इंशाल्लाह वेरी सून शिफ्ट करूँगा। ये लंगरियों प्यालों से जो है इनको मैं हटाऊँगा और इनको जो है मैं ज़मीनी सिस्टम पे लेके आऊँगा कि इनके यहाँ एक एक केज के अंदर जो है वो स्लैब लगा देंगे, या इधर थोड़ा सा बना देंगे सेंटर में एक जो है ना कंक्रीट का, जो जिसके ऊपर बंदा यूँ झाड़ू मारे और वहीं पे फेंक दे, उसी के ऊपर से चुन के खाएं। जो पाँव से फरोल के मिट्टी पे फेंकेंगे, मिट्टी में से भी पाँव मार के फरोल के खाएं। ये सबसे बेस्ट तरीका है और आप भी इस तरीके को आजमाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। अभी बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ये तरीका स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये देखें ना, अब इतना इसने पोटा यकदम भर के खा लिया है, तो ये खुराक रुकनी है, स्लो 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 हज़म होनी है, ठीक है। और फिर जो है वो मादियाँ वज़नी हो जाती हैं, फिर मादियाँ अंडे लेट करती हैं, और बस इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है, खाना और बैठे करना और सोना। और पता चूचे वेच लेनी आकड़ के ना टोर कमीशन बन, पता तेरी 17 चूचों की कमीशन बन गई है, हैं पैसे मन पता तेरे रज बने पैन, कम अज़ कम 150 तो 200 आर्डर के तेरे पैसे जड़े ना बने पे सन हैं। अगले दिन मैं तकिया सी 131 तक तो मैं रजिस्टर चेक किया है, 200 प्लस होया पे। अच्छा कम अज़ कम अच्छा जी बिला जी सिस्टम करने और लंगरियां प्यालियां वाले सिस्टम ख़त्म करिए, मुँह भर भर के कुकड़ा ने खाने वाले ना इत्थे लाइए विच जड़ा ना कोई थड़े बनाइए, या फिर पड़ियाँ कट के ना तो रखिए विच, ऐं सटिया ज़मीन तो पैर मार के चुग के खावन, जिस तरह हम चुग के नहीं खा रहा। ये जड़ियाँ कुकड़ियाँ अंडे लेट करनियां ना, मेरे दिमाग इतने ही गल आनी है बई इस वे तो मुँह भर के खानियां ना, पोटे कढ़ लैनियां, कस लैनियां, थल्ले पे होवे खिल रहा होया, सारी दिहाड़ मुँह मारनियां रहवन, चुन चुन के दाना दाना खानियां रहवन, ठीक है। कुकड़ी के जिसम तो चर्बी चढ़ती ही नहीं है, नाले उसनू दाना डेंगी मच्छरी है टह गई थले, डेंगी हो गया तो उनका कंप्लेन तेरे ते कर, डेंगी उस्ताद तेरे सामने रोज़ स्प्रे तो करने हैं, इसने फार्म में डेंगी अल्लाह ने बंदियां रोज़ स्प्रे करने हैं। ओ तक डीजल की बोतल लटकी हुई है, गौरमेंट वाले क्या कर दें, गौरमेंट भी डीजल की स्प्रे कर दी है ना, हैं धुएं वाली मशीन रखो ना। चाह तो टाकी की चाह है, डोरी की चाह, इसकी भी गद्दी खोल के सेट करने वाली है, कितने दिन हो गए ना खोल के। यार मेरा तो दिल है सी शेरू वखरा करके खिलार दईए, हैं पिछों कुकड़ियाँ तैयार हो जानियां ननिया तो मुड़ 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 मुड़, फिर क्या करिए, खिलार देने। पर मैं कहना जड़ियाँ देनियां ना अंडे ते आनियां न जड़ियाँ है, जेड़े को कुकड़ा दे को दुमशम है या खा लेने हैं, तो या सिस्टम कीता भी पिछले साल ते मैं ते खांदा ही नहीं अंडे, मैं केड़ा कुकड़ ला ओ इना कुकड़ करीचा जड़ा असीं वखरे ही रखने होने सा, इस साल ही सान जड़ा ना कोई खारश जी आई हुई है। मेरा तो ख्याल है डक दईए यार शेरू नूं वखरा करके, ताकि जड़ा यार हुण कुड़ुक तो नहीं, वो कहने कुकड़ी कुड़ुक कोई नहीं, कुकड़ी कुड़ुक कोई नहीं, एक ही है, एक कुड़ुक ही है ना। किधर है शकील, मैं आया होना तो मेरे नेड़े नहीं लगते, जिस फार्म ते मैं होना दूए ते चले जाने, मैं उधर जैसे ओ शकील एक है कुड़ो की है ना कुकड़ी ए लाल बादशाह वाली पट्टी हैं अज होई है भाई, हम बिठा दे उन्हें थे और इसकी टोपली नहीं भी नोक कटे ना कहानी नहीं, फिर पट ला कुकड़ी इस नालों ना। जी जी बिला जी, वो जो 2 चूचे पैरट बीक वेचे ने, जिस बंदे का बयाना आया सी 5000 रुपया, वो कितने, बाकी बंदा किधर गया है? हाँ अच्छा यार इन्हों दे विचों ना ये जेडे 2 इकट्ठे नहीं हो रहे, एक मिनट खा ला, ये चूचा ये वाला ते एक है, इन्होंने दोवां दे मोढ़े
इन्हों के मोढे जख्मी हैं तक ही मार पैने की वजह 70,000 रुपया और तेरे बिला जी खुडियां जड़ा ना पर दोबारा इकट्ठे होए पैन खुडे जड़े ना हुण तक इत्थे वो ढेर लगे हुए परां दा सारे जो है एक पीली नॉर्मली अच्छा एक गल नहीं समझ आ रही एक कोने ते पर इकट्ठे किवें हो गए ने यार है पर मारना ना हाँ पर मार देने इन्हां दी हवा नाल हाँ पर एक वाह यार बिले यू आर ग्रेट बट बोर्न लिटिल लेट तक इन्हें सारे दीवारा कोने नाल जमा हाँ यार उस पार दा ते वजन हुंदा बिले वड्डे पार दा ते और तक वड्डे पार इधर इकट्ठे होए पे नहीं छोटे पार इधर इकट्ठे हुए पे नहीं हैं मुड़ के कोई जनात आंदी हो मैं कुकड़ चुन चुन के एक ना इकट्ठा करता है पाया तो सियाना कुकड़ खूनी कुकड़ ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੱਕੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਰਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤਕਾਈ ਉਤਲੇ ਦੂਏ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਲੱਕੇ ਦਾ ਸਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲੱਕੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਨਦਾਦੇ ਆ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਕਿ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ ਕਿ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲੀਆ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਕਮਾਲਾ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਕੱਢ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਪਾਸਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਈ ਰਾਬਤਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੱਠਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੰਗਾਓ ਜੀ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਨ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ और वाकया गल ये है कि काम निकल भाई ना मोड़ के पूछ दे और बिल्ला जी ज़िंदगी में और भी बंदे के काम होते हैं जैसे ज़िंदगी में और भी गम है कुकड़ों के सिवा शेर वैसे है कि मोहब्बत के सिवा लेकिन ज़िंदगी में और भी गम है कुकड़ों के सिवा उस बंदे की ज़िंदगी च और भी काम हो सन तू हूँ कहना कि हर टाइम तेरे नाल कुकड़ा दी गप्पां ही बिल्ले लाना कुकड़ा दी नहीं कि काम मास ना कुकड़ियां नहीं दूजे दिहाड़े मैसी यार है फिर अगर वेला होता सी हुन काम यार यही तो शौक है भाई ऐसे शौक वाले लोगों की वजह से ही तो ये जो रौनक है ये आबाद है बिला जी जो बाग होता है ना बाग जो चमन होता है वो हमेशा याद रखें घुघियों से फाख्ता से कबूतरों से चिड़ियों से चहचहाने वाले परिंदों से अच्छा लगता है अगर बाग के अंदर उल्लू आके बैठ जाए ना तो उल्लू क्या करते हैं बाग का बेड़ा गर्क करते हैं एक शेर याद आ गया देखे बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा तो इसीलिए देखें मौके की मुनासबत से शेर याद आ गया कि जो वो होती है ना बहार बागबान की उससे कोई सॉरी जरा के गल कर रहे सा भाई जड़ी रौनक होंदी है ना चमन दी बाग दी जड़ी रौनक होंदी है वो बुलबुलों नाल होनी है बुलबुल के साथ होती है बहादुर शाह जफ़र का एक शेर याद आ गया मुझे और सुना दूँ बुलबुल को बागबान से न सयाद से गिला बुलबुल को बागबान से न सयाद से गिला किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में ये बहादुर शाह जफ़र अपने जड़ी गज़ल लिखी सी ना जो कैद सी और ये दो काले पट्ठे फिर आ सन हाँ अच्छा चल मैं तकना दोस्तों आज के व्लॉग का हम तकरीबन इधर एंड करने लगे हैं क्योंकि हमने टिकटॉक की वीडियो बनानी है कुछ परिंदे हमने अपलोड करने हैं बेचने के लिए तो वो टिकटॉक पर अपलोड करेंगे एक पट्ठा ये आ गया दूसरा इसका भाई जो है वो छत पे खड़ा है अभी सानी जा रहा है उठाने के लिए अब ये पट्ठे जो है वो हम अपलोड करने लगे हैं टिकटॉक पर बिला जी तो जिन दोस्तों ने परिंदे हमसे लेने होते हैं वो फिर टिकटॉक देखा करें यूट्यूब के ऊपर तो इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि हम जो है बेचने बिटाने के लिए माल अपलोड करें क्योंकि फिर यहाँ पर आपको पता है वीडियोस डिलीट हो जाती हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको शौक़ दिखाया जाता है शौक़ की बातें की जाती हैं परिंदों के हालातों वाक़यात के साथ आपको आगाह किया जाता है और वो लोग जो हमारा शौक़ देखते हैं और हमारे शौक़ को देखना पसंद करते हैं और हमारे साथ मोहब्बत करते हैं हमारे मोहब्बत करने वाले चाहने वाले लोग हैं ये व्लॉग्स हम बनाते हैं अपने चाहने वाले लोगों के लिए मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए और जितनी भी बिल्ला जी अल्लाह के फजल से यूट्यूब के ऊपर हमारी फ़ैन फॉलोइंग या देखने वाले लोग हैं ये सारे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं यूट्यूब के ऊपर
बिल्कुल भी मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा नेगेटिव कमेंट करता हो। कोई आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अच्छा आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। कोई बहुत कम बंदा कोई निकल आए किसी कोई 4-5 वीडियो के बाद कोई एक निकल आए वो कमीनी सोच वाला, तो वो अलग बात है, नेगेटिव माइंड वाला। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आवाम है, पॉजिटिव लोग हैं। क्योंकि बिला जी यूट्यूब दा पैकेज महंगा है ना, टिकटॉक दा पैकेज सस्ता है। अच्छा हाँ सही है। टिकटॉक दा पैकेज हर जनाब हर बंदे देखो टिकटॉक दा वैसे जिन्हों घर 2 वारी सालन भी नहीं ना लभदा वो टिकटॉक के उत्ते मुजद्दिद बनया होंदा है। बाद 15 वीडियो तो यूट्यूब के पैकेज महंगे हैं, यूट्यूब के ऊपर टाइम लगता है, मामलात हैं, तो फिर ज़ाहिर है सुलझी हुई अवाम बैठी हुई है, खर्चा मर्चा करके अवाम बैठी होती है ना। वेले तलंगे मकलंगे जो यूट्यूब पे नहीं बैठे होते, सुलझी हुई अवाम बैठी होती है। ओए ना कर यार, वो कुकड़ी नूं मार गई वो पट्ठे के चक्कर यार। ये किल कटने वाले हैं, इस तो पहले को नुकसान करे। मादी आकड़ रही थी पट्ठे के साथ, नेड़े हुई है कुकड़ साट गया। बात ठीक है ना, जितने माध्यम अब देखें मादी के बनतर वैसे फिर रही होती है, एंज लकूत बिला जी बनी होनी है माशाल्लाह। बस कर खापना पा। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और कल जो है वो वीडियो अपलोड जो करेंगे वो मैंने बनाई है किंग लसानी की ब्लड लाइन का जो पट्ठा हमारे पास फिर रहा है अटक वाले का, उसके साथ छोटी की लिताजी घूमते हुए मैंने वीडियो बनाई है और कुछ डिस्कशन की है, तो कल वो वीडियो डालेंगे। कोबरा फिर रहा है बड़ी मादी के साथ, मुझे ये मादी बड़ी पसंद है। ये 3 किलो प्लस बच्चे बनाती है। इसके काफ़ी सारे बच्चे हमारे शौकीन दोस्तों के पास जो है वो कुछ पट्ठे बने हुए हैं, कुछ नली साफ़ हैं। बहुत सारे दोस्तों को हमने इसका शौक़ करवाया है, इसका और कोबरे का। पानी शानी पी रहे हैं परिंदे, बस इनके बंद होने का टाइम है, इसके बाद परिंदों को बंद किया जाएगा। लो जी दुआ पट्ठा भी आ गया, दोनों भाई आ चुके हैं। अब इनकी जनाब हम वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।